नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समस्तीपुर टाव। बिहार विधानसभा का अंतिम सत्र, शोर ज्यादा उत्तर शून्य। जी हाँ, आपने सही सुना। चलिए बात करते हैं। बिहार विधानसभा की 17वीं विधायिका का यह अंतिम सत्र था। 5 दिनों का मानसून सत्र यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद प्रदेश चुनावी मोड में प्रवेश करने वाला है और जनता की नज़रें इसी सत्र पर टिकी थी। लेकिन यह अवसर भी शोर, आरोप और हंगामे की भेंट चढ़ गया। आपने देखा लाइव माध्यम से, आपने टीवी चैनलों के माध्यम से या विधानसभा के जो पेज है उस पेज के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपने तमाम चीज़ों के बारे में सुना, जाना, परखा और फिर आपने देखा होगा कि किस तरह ये चीज़ हुई। सरकार की ओर से दावा किया गया कि उसने 13 विधेयक पारित कराए, 57,946 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पास कराया। ये चीज़ आपने देखा कि किस तरह से हुआ और विधायिकी दृष्टि से देखो तो ज़रूरी काम पूरे हो गए। लेकिन सवाल यह है कि जनता के सवालों का जवाब देना ज़रूरी काम में नहीं आता है क्या जनता का सवाल का जवाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप ही कमेंट करके बता दीजिए हमें। सदन में कुल 617 सवाल, 98 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 111 गैर सरकारी संकल्प और 109 शून्यकाल की सूचनाएं आई, जिनमें से एक भी पर चर्चा नहीं हुई। ये अपने आप में एक है कि इनमें से एक भी सवाल का जो है वो सवाल पर ना तो चर्चा हुई और ना ही उत्तर दिया गया। यानी इस पूरे सत्र में जनता के मुद्दों को लेकर सन्नाटा पसरा रहा। देखिए, सन्नाटा पसरा रहा और हंगामे का सत्र और चर्चा का अभाव भी देखने को मिला। सत्र का हर दिन हंगामे के गिरफ्त में रहा। 21 जुलाई को कार्रवाई 20 मिनट भी नहीं चली और 22 से 25 जुलाई तक की कार्रवाई औसतन 15 से 30 मिनट के बीच सिमटी रही और 24 जुलाई को हाथापाई की नौबत आई और कुर्सी फेंकने और टेबल पर चढ़ने जैसे दृश्य लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित कर गए। क्या हम लोग इसीलिए वोट करते हैं? क्या हमारा वोट का यही कीमत है क्या कि आप लोग उस कहते हैं गरिमा के अंदर में काम करने के बजाय आप लोग एक दूसरे पर कुर्सी फेंकें? क्या जनता का वोट का अब यही कीमत रह गया है कि लोग एक दूसरे पर कुर्सी फेंकें? मतलब जो बात होनी चाहिए, जो मुद्दे की बात हो, मुद्दे से भटक कर कहीं और चले जाना। और कहते हैं पढ़े लिखे लोग भी हैं। चलिए आगे बताते हैं आपको क्या हुआ। 25 विधायक मार्शल से भिड़ते दिखे और कागज फाड़ कर सत्ता पक्ष पर फेंके गए। ऐसे दृश्य यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस सत्र में बहस नहीं, शोर ही लोकतंत्र की भाषा बन गई थी। विधेयक पारित हुए पर चर्चा कहाँ हुआ? जी हाँ, ये सवाल है कि विधेयक जो पारित हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा आखिर हुई क्यों नहीं? यह सच है कि सरकार ने 13 विधेयक पारित कराए। इनमें से हिंदू धार्मिक न्याय संशोधन, मॉल सेवा कर हो गए, इसके बाद नगर पालिका हो गया, गिग कामगार हो गया, कृषि और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। लेकिन इन पर विपक्ष की राय, चर्चा और संशोधन में कोई जगह नहीं दी गई। बहस विमर्श लोकतंत्र की आत्मा होती है और जब वह ना हो तो विधेयक भी प्रतिक्रियात्मक सफलता भर रह जाते हैं। अब सत्ता और विपक्ष पर आरोप और प्रत्यारोप क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप इस बार के सत्र के बारे में क्या सोचते हैं? विपक्ष ने जो कहा, उनका कहना था कि वह जनहित के सवाल उठाना चाहता है, जैसे रोजगार, बाढ़, शराबबंदी, पंचायत में भ्रष्टाचार। विपक्ष का यह भी आरोप है कि SIR के रिपोर्ट से जुड़ी कई अनियमितताओं पर सरकार चर्चा से बच रही थी। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष को उटपटांग करार देते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम जनता के बीच अपने कामों के बूते जाएंगे, लेकिन यह सवाल फिर से उठता है, क्या सदन में जवाबदेही भी काम का हिस्सा नहीं होना चाहिए?
यानी सत्र से आपने क्या सीखा, चलिए इस पे हम बात करते हैं। इस सत्र ने एक बार फिर दिखा दिया कि विधानसभा अब लोकतंत्र विमर्श का मंच कम और राजनीतिक नाटक का अखाड़ा अधिक बनती जा रही है। सत्ता पक्ष विधेयक बजट पास कराने को सफलता मानती है। सत्र से आपने क्या सीखा, चलिए इस पे बात करते हैं। इस सत्र ने एक बार फिर से दिखा दिया कि विधानसभा अब लोकतांत्रिक विमर्श का मंच कम और राजनीतिक नाटक का अखाड़ा अधिक बनती जा रही है। सत्ता पक्ष विधेयक और बजट पास कराने की सफलता मानता है, जबकि विपक्ष बहस का मंच छोड़कर शोर और प्रदर्शन की रणनीति अपनाता है। आखिर में घाटा जनता का ही होता है। करोड़ों का बजट खर्च हुआ पर उत्तर एक भी सवाल का नहीं मिला। बताइए कि जनता घाटे में है या जनता प्लस में है, क्योंकि करोड़ों का बजट जो है वो खर्च होता है। एक दिन पे एक विधायक पे एक दिन में खर्चा आप जोड़ सकते हैं क्या होता है, या एक स्टाफ पे क्या खर्चा होता है वो जोड़ सकते हैं आप। यानी कि क्या अब लोकतंत्र में वोट का जो मूल्य है वो यही रह गया है क्या, एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप लगाते रहें और जो मेन मुद्दा है उससे भटकते रहें। अब देखिए क्या है आगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आगे इस पर बात करें। अब यह विधानसभा भंग होगी और बिहार चुनाव की राह पर बढ़ेगा। अगली सरकार जिसकी होगी वह जनता तय करेगी, लेकिन यह जरूर तय है कि इस सत्र की विफलताएं जनता की स्मृति में लंबे समय तक रहेगी। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिर्फ चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं है, सदन में सुशासन और संवाद की परंपरा भी निभानी जरूरी है। तो आपको कैसा लगा हमारी ये बातें, इस पर अपना राय अवश्य लिखेंगे कमेंट में, जिससे हमें हमारी टीम को आपकी ओर से जो फीडबैक मिलेगा वो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी मजबूती, हमारी साहस को बढ़ाएगा। बाकी बातों के लिए देखते रहिए समस्तीपुर नाव नवनीत कुमार के साथ। धन्यवाद।